बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम। 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के राम मंदिर का। यह एक ऐसा मंदिर है जिसको 1000 साल तक कोई कुछ हिला नहीं सकता है। ये इस तकनीक से बनाया गया है कि यहाँ पे ना तूफान ना किसी भी तरह का भूकंप कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसका। और इस मंदिर में ना कोई सरिया सीमेंट और गारे का इस्तेमाल हुआ है, ये सिर्फ पत्थर से बना हुआ है। राम राम भाई लोग, आप लोग देख रहे हैं मस्ती भक्ति विद स्काई यूट्यूब चैनल भक्ति सीरीज का एक और वीडियो, जिसमें हम आप जानेंगे मंदिर के बारे में जो कि अयोध्या में बन चुका है और 22 जनवरी को इसमें प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये इस मंदिर का एक छोटा सा रूप है को आप देख रहे हैं। अब हम बात करें इसकी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के इस मौके पर मेरी जानकारी के अनुसार 50 देशों से और पूरे भारत वर्ष से लगभग 20,000 लोग उपस्थित रहेंगे। उसके बाद 23 जनवरी 2024 को आम जनमानस के लिए भगवान के दर्शन की अनुमति हो जाएगी। हम बात करें कि राम मंदिर कहाँ पर स्थित है। यह भारत वर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिले में अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि स्थान पर बनाया जा रहा है। यह एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख देवता भगवान श्री राम का जन्म स्थान भी है। यह राम मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कर रहा है। आपको याद दिलाते चले कि 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन अनुष्ठान किया गया था और राम मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ था। हम मंदिर के इतिहास की बात करें तो श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी एक व्यापक रूप से पूजे जाने वाले हिंदू राजा हैं। रामायण महाकाव्य के अनुसार भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसे राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में मुगलों ने राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद जो कि बाबरी नाम की मस्जिद का निर्माण किया था, जो कि माना जाता है कि एक हिंदू मंदिर को खंडित करके बनाया गया था। समय के साथ ही आवाज़ उठती रही कि यहाँ पर राम जी का मंदिर बनाया जाए और 1850 के दशक में यह विवाद हिंसक हो चला। तब के माननीय उच्च न्यायालय को इस मामले में आना पड़ा और गृह मंत्री बूटा सिंह ने तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल को शिलान्यास की अनुमति दी। हालांकि 9 नवंबर 1989 में विवादित भूमि पर 7 घन फुट गड्ढे खोदकर आधारशिला रखी गई और सिंह द्वार की स्थापना किया गया। समय के साथ बीच बीच में विवाद बढ़ते रहे, लेकिन यह हिंसक रूप 1992 में लिया जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। अलग अलग कानूनी वाद विवाद भी हुए और 2019 में वो समय भी आया जब न्यायालय का निर्णय आया कि विवादित भूमि को सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाए। इस तरह से एक ट्रस्ट बनाया गया जिसका नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है। और इसके बाद 5 फरवरी 2020 को संसद में घोषणा की गई थी। मंत्रालय ने मंदिर निर्माण की एक योजना को स्वीकार कर लिया। हम इसकी वास्तुकला की बात करें तो राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। यह परिवार 15 पीढ़ियों से दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों का डिजाइन का हिस्सा रहा है। फिलहाल राम मंदिर के नया डिजाइन मूल डिजाइन से कुछ बदलाव किया गया, जो कि 2020 में सोमपुरा वासियों के द्वारा ही तैयार किया गया है।
राम मंदिर 235 फीट चौड़ा, 300 फीट लंबा और 161 फुट ऊंचा होगा। इस मंदिर का मुख्य वास्तुकार सोमपुरा के साथ उनके बेटे निखिल और आशीष सोमपुरा हैं। सोमपुरा परिवार ने राम मंदिर को नागरा शैली में वास्तुकला में बनाया है, जो कि भारतीय वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। मुख्य मंदिर के अलावा मंदिर परिसर में की बात करें तो इस परिसर में एक प्रार्थना कक्ष होगा, एक वैदिक पाठशाला होगा जहाँ पे शिक्षण की व्यवस्था हो जाएगी, एक राम कथा कुंज जहाँ पर व्याख्यान का कक्ष होगा, एक संत निवास जहाँ संतों के निवास के लिए बनाया गया जाएगा, एक यत निवास जहाँ पे गेस्ट वगैरह आएंगे, जो भी दर्शनार्थी आएंगे वो रहेंगे। इसके साथ साथ संग्रहालय, कैफेटेरिया जैसे अन्य सुविधाएं भी होंगी, पार्किंग भी होगी। इस तरह से यह मंदिर जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा मंदिर हिंदू मंदिर होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मार्च 2022 में राम मंदिर के लिए पहला निर्माण शुरू किया था। पहला निर्माण चरण 2020 में शुरू हुआ था। हालांकि कोरोना काल में इसको अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। बताया जाता है कि निर्माण स्थल के समतल और खुदाई के दौरान एक शिवलिंग, खंभे और टूटी हुई मूर्तियां भी मिली थी। इसके बाद 25 मार्च 2020 को भगवान श्री राम की मूर्ति को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में एक अस्थायी स्थान पर ले जाया गया। इसके निर्माण की तैयारी में इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार लार्सन एंड टुब्रो है, जो कि L&T के नाम से जानी जाती है ये कंपनी। इस कंपनी ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख के लिए पेशकश किया था। अब यही इस मंदिर का ठेकेदार है। कंस्ट्रक्शन इसी के अंडर में हो रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सरयू की एक धारा की पहचान की थी, जो कि मंदिर के नीचे बहती है। और इसके साथ ही बता दें कि राजस्थान से बंसी पर्वत पत्थरों का 6000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर से राम मंदिर के निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। मंदिर का आधिकारिक तौर से 5 अगस्त को आधारशिला समारोह के बाद ही निर्माण शुरू हुआ। इसके साथ 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठानों को आधारशिला के समारोह से पहले आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला के रूप में 40 किलो चांदी की ईंट की स्थापना हुई और 4 अगस्त को राम अर्चन पूजा की गई थी। और सभी मंदिर की आधारशिला के लिए भारत भर के कई धार्मिक स्थानों से भूमि पूजन, मिट्टी और पवित्र पानी का इकट्ठा किया गया है। उनमें से प्रमुख नदियाँ गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती, प्रयागराज, कावेरी नदी, ताल कावेरी, कामाख्या मंदिर और असम और कई अन्य जगहों से एकत्रित किए गए हैं। इस मंदिर को आशीर्वाद देने के लिए देश भर के विभिन्न हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों से मिट्टी भी भेजी गई है। इनमें से कई पाकिस्तान में स्थित शारदा पीठ भी थी। मिट्टी को 4 धाम के 4 तीर्थ स्थानों के रूप में भी भेजा गया था। और अब हम बात करें भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति यानी रामलला की मूर्ति का निर्माण एक शालिग्राम पत्थर को तराश कर बनाया जाएगा।
यह शालिग्राम पत्थर जिस पर मूर्ति को तराशा जाएगा वह नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है। धर्म ग्रंथों में शालिग्राम पत्थर को साक्षात भगवान विष्णु का रूप माना गया है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु भगवान के ही 7वें अवतार माने जाते हैं। राम भगवान की मूर्ति को जिस शालिग्राम पत्थर से तराशा जाएगा वह नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि शालिग्राम पत्थर बेहद चमत्कारी माना गया है। कहते हैं जहाँ शालिग्राम की पूजा होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। वहीं गंडकी नदी के शालिग्राम शिला को लेकर पौराणिक कथा है कि यह एक बार भगवान विष्णु ने वृंदा यानी तुलसी के पति शंखचूड को छल से मार दिया था। वृंदा को इस बात का पता चला तो उन्होंने विष्णु को पाषाण होकर पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दिया। चूँकि वृंदा श्री हरि की परम भक्त थी, तुलसी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने कहा, तुम गंडकी नदी के रूप में जानी जाओगी और मैं शालिग्राम बनकर इस नदी के पास वास करूंगा। और बताते हैं कि गंडकी नदी में जो शालिग्राम शिला है उन पर चक्र गदा के निशान भी पाए जाते हैं। इस तरह से ये शालिग्राम का पत्थर अपनी महत्ता को लिए हुआ है। बजरंग बली की कृपा से ये वीडियो यहाँ तक पहुँच गया है और अब हम अगले वीडियो में और आगे की कहानी को जानकारी को जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दूसरे को शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।